परमेश्वर की स्तुति आप सभी को मेरा धन्यवाद। देखिए पर हम फिर एक बार उन्हीं वचनों में जाएंगे और ये वचन सब पढ़ रहे हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन उनके अंदर जीवन में बदलाव है कि नहीं मालूम है। और हम कई बार ऐसे बदलाव लाने में ना हम खुद भी बहुत फंस जाते हैं, हम खुद भी बहुत फंस जाते हैं। हम सोचते हैं बदलाव लाए, लेकिन बुरा ना करो किसी का, उनके अंदर बदलाव लाओ, लेकिन बुरा बिल्कुल मत करो उनका। तो परमेश्वर का वचन में देखेंगे हम 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय 16 वचन में यहाँ इस तरह से लिखा गया है, अंत अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझे, अदापि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसी नहीं जानेंगे। वचन कहता है कि इससे पहले हम लोगों ने, जिन लोगों ने मतलब प्रभु यीशु मसीह को देखा था, उन्होंने क्या जाना था? प्रभु यीशु मसीह को शरीर से जाना था। मतलब शरीर से जाना मतलब कैसे? अगर मैं तुम लोगों के बीच में हूँ तो आप कहेंगे अरे ये तो प्रभु से मैं इसको जानता हूँ भाई, ये ऐसा वैसा है। ऐसे जानते थे प्रभु यीशु मसीह को, अरे ये तो यूसुफ का पुत्र है, ये तो मरिया का पुत्र है, यीशु है, ऐसे जानते थे लोग उस समय में। और वो दिखाता था कि मैं पिता की ओर से भेजा गया करके प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे लोगों को बता रहा है। लेकिन यहाँ पे वचन लिखा गया है, अंत अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझे, अदापि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसे नहीं जानेंगे। ये नई सृष्टि के बारे में बताया जा रही है, नए जीवन के बारे में बताया जा रहा है। पहले तुम नॉर्मल जीवन जीते थे तो सारे काम करते थे, पहले तुम जैसे जीते थे, अगले साल जैसे 2023 में आप जीते थे वैसे 2024 में आप जी रहे, कुछ फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि अब कुछ फर्क आए। आप जान लो कि जो यीशु मसीह आपके बीच में फिर रहा है, जो यीशु मसीह आपके बीच में है, वो शरीर से तो दिख रहा है, लेकिन वचन कहता है वो पिता के ओर से भेजा गया हुआ है। कहाँ से भेजा गया है? पिता की ओर से भेजा गया हुआ है। अब तो जानो वो प्रभु यीशु मसीह है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पवित्र बाइबल को अब तो जानो कि कितना पवित्र है। अब तो जानो कि उसका वचन, उसके अंदर जो जो वचन बताए वो सत्य और हमारे जीवन से परिचित वचन है। वो वचन हमारे जीवन से परिचित है। एक एक वचन बदलाव लाओ जीवन में। इसलिए कहता है वहां पे पौलुस के वचन में, यहाँ पौलुस इस प्रकार से वहां पे कहता है कि अब यीशु मसीह को शरीर से न समझो, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। और जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है, जो कोई उद्धार पाया है, वो अब समझो कि तुम मसीही लोग हो। अब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है, पहले जैसा तुम्हारा जीवन नहीं है, पहले जैसा तुम्हारा बर्ताव नहीं है। अब तुम मसीह में हो, पहला जीवन ना जिए। आगे हम देखेंगे 17 वचन में लिखा गया है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। सवाल करूंगा कितने लोग मसीह में है, तो सब हाथ उठाएंगे। लेकिन एक बार अपने जीवन को फिर एक बार परखेंगे। हम नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये 25 साल, ये 2025 अलग सा हो हमारे लिए, परमेश्वर का आशीष का जीवन हो। 2024 में जो बीत गया बीत गया, 2024 में मैंने जो किया वो किया, लेकिन 2025 में मैं एक निर्णय लूंगा। इससे पहले मैं लोगों को मसीह मसीह कहता हूँ, मैं लोगों को क्रिश्चियन क्रिश्चियन कहता हूँ। बहुत से मराठी वाले लोग मुझे जानते हैं कि अरे तुम तो क्रिश्चियन हो ना, क्रिश्चियन हो। लेकिन मैं क्रिश्चियन किस बात से हूँ? क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहा हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार या वचन को पढ़ रहा हूँ? क्या मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? क्या मैं उसके लिए विनती कर रहा हूँ उसके सामने? या फिर मेरा जीवन ऐसा है? इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। बहुत बदलाव है, मसीह में आने के बाद बहुत बदलाव आएंगे, जीवन बदल जाएगा।
लेकिन अब भी वैसा जीकर अगर मसीह में जीना चाहते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और ये धोखा मैं नहीं जानता, मेरा पड़ोसी नहीं जानता, मेरे मित्र नहीं जानते, मेरे घर वाले नहीं जानते, लेकिन एक व्यक्ति बरोबर और अच्छी रीति से जानेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। और इन जीवन में तेरे वो सारे छिट्टे उसके सामने खुल जाएंगे। तू इस दुनिया में किसी रीति से भी रहे, लेकिन प्रभु यीशु के मसीह के पास तेरे उसके सामने सारे छिट्टे खुल जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि जो मसीह में हो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें बीत गई, पुराना चीज भूल जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ, पुराना जीवन भूल जाओ। अब तो एक नई सृष्टि बन जाओ। अब तो अपने अंदर एक बदलाव लाओ, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में जो मसीह में है वो नई सृष्टि करके प्रभु का वचन कहता है। आगे 18 वचन हम देखेंगे। ये सब बातें परमेश्वर के ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे लिए मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप, अभी तो प्रभु का वचन को समझो। मेल मिलाप, एक दूसरे से अच्छे संबंध रखो, एक दूसरे का आदर करो, क्योंकि वचन सिखाता है। मैं आया, प्रभु स्वयं आया, बता के गया, हमें पता है कि बाइबल में लिखा है, लेकिन क्या वो हमारे जीवन में है? वो मेल मिलाप हमारे जीवन में है? जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमारे जीवन में है? या फिर हर साल हम यही देखते हैं कि नया साल आ गया है, नए वर्ष में मैं कदम रख रहा हूँ, मेरा जीवन वैसा ही है, लेकिन नया साल बदल गया है, मैं फिर से वैसा ही जीऊंगा करके, क्या वो है हमारे जीवन में? इसलिए प्रभु कहते हैं तो मसीह में है तो मसीह के द्वारा सबसे मिलके रहो। प्रभु यीशु मसीह सबसे मिला था, सबको सुसमाचार बताया, सबको माफ किया प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए जो मसीह में है वो नया जीवन पाए, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, परमेश्वर के ओर से मिला है। अगर मसीह में नहीं हो, सिर्फ नाम के लिए मसीह कर रहे हो, तो तुम्हारा जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं, जीरो। मनुष्य के सामने आप दिखाई दोगे, लेकिन अपने जीवन में अगर टटोलेगे तो जीरो जीरो, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ बदलाव लाने की, लेकिन आस पड़ोस का जो माहौल है ना, इतना खराब है ना, तो मैं सोचता हूँ शांत भी बैठूंगा और लड़ूंगा भी, शांत भी बैठूंगा, लड़ूंगा भी। दाऊद राजा कौन था? राजा था, वो सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलता था कि लड़ता था? लड़ता था ना। राजा था, लड़ाई को जाता होगा, लड़ाई करता होगा, और प्रभु का वचन के अनुसार भी चलता होगा। है बाइबल में तो है, चलता है करके, प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है, प्रभु से सहभागी रहता है, सब करता है। लेकिन जब लड़ाई होता है ना, तो वो खुद हथियार बांध कर लड़ाई करता है दाऊद। तो मेरा जीवन में मैं कई बार ऐसा बाइबल के द्वारा ही मैं लेता हूँ ये चीज। शांत बैठा रहूंगा तो शैतान जो है हावी हो जाएगा। अगर दोनों करूंगा, प्रभु में भी रहूंगा, लड़ूंगा भी, तो हो सकता है प्रभु के ओर से कुछ न्याय मिले, प्रभु के ओर से कुछ न्याय मिले। इसलिए मसीह में है तो परमेश्वर के वचनों को जानो, पाप से दूर रहो, जो किया है उसमें क्षमा मांगो, नए जीवन में आ जाओ, और लोगों से अच्छी तरह से रहो, बर्ताव अच्छी तरह से रहो, अच्छे जीवन जियो। लेकिन अगर तुम पे अन्याय होता है तो उसके लिए तुम लड़ो। अगर तुम पे अन्याय होता रहेगा तो उसके लिए तुम लड़ो, उसको सहना मत। इसलिए नए साल में जो है हम कदम रख रहे हैं, तो कुछ हमारे जीवन में बदलाव हमें लाना बहुत जरूरी है। 19वां वचन हम देखेंगे, वहां पे लिखा गया है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया और
अपने अपराधों को दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर का वचन वे संसार के लोगों से मेल मिलाप करता था और अपने अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हम हमारी गलती को छुपाकर दूसरे के ऊपर अगर उंगलियां दिखाते हैं तो ध्यान में रखिए, एक उंगली वहां पे रहेगा तो 4 उंगलियां हमारी तरफ रहेगी। एक उंगली अगर उनकी तरफ रहेगा तो 4 उंगलियां हमारी तरफ रहेगा। मसीह ने वैसा नहीं किया है। उनके अपराधों को उनके सामने क्षमा होने का मार्ग पर मसीह ने बताया है। क्षमा मांग ले, प्रायश्चित कर ले, मैं तुझे आशीष दूंगा। नहीं, तूने पाप किया है, तू मेरे सामने खड़ा मत रहे, तू उस योग्य नहीं है, निकल जा, ऐसा मसीह ने नहीं कहा। इसलिए मेल मिलाप से और परमेश्वर की संगति से हमारे जीवन को सुंदर बनाइए। मैं हमेशा वचन में या वचन बताते हुए वहां पे भी मैं यही करता हूँ, पहले हमारे जीवन के महत्व को समझे। मेरा ये शरीर है, ये मेरा जीवन है, क्या कारण है इसका? पढ़ाई से लेके मतलब बचपन से लेके मृत्यु तक मेरा इस शरीर का क्या उपयोग है, इसको हम समझे, तब हम सही रीति से परमेश्वर के योग्य उसको समर्पित कर सकेंगे। तब तक अगर हम अपने जीवन को नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन ऐसा रहेगा ना। अब देखिए समुद्र में अगर नाव गई ना बीच में, तो उसके बाढ़ से ना वो मतलब ज़्यादा पानी हो या प्रेशर हो जाएगा ना, बोट ऐसी वैसी हो जाती है, डूबते रहते हैं, ऐसे वैसे मिलते रहते हैं और कब डूबेगी पता भी नहीं चलेगा। और हमारा जीवन भी ऐसा ही रहेगा। 2024 में भी ऐसा था, चल रहा था, अभी 2025 में आ गए, पता नहीं चलेगा कब हम डूब जाएंगे। इसलिए हम अपने जीवन को समझे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें भूल जाओ, पुराना जीवन भूल जाओ, अब एक नए तरीके से आप जियो, ताकि मसीह को आपको मनुष्य को समर्पित नहीं करना है, मसीह को समर्पित करना है। मनुष्य जब तक आपके संगति में है तब तक आज से रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा वो आपको आके 4 कंधा देगा, उस मिट्टी में डाल के निकल जाएगा। अगला दिन उस मनुष्य का जीवन ऐशो आराम से रहेगा। उसके बाद में जो मिट्टी में गिरा है ना, उसका जीवन चालू होता है। तो ये जीवन हम सभी का है। इसलिए परमेश्वर ने दिए हुए हमारे इस जीवन के महत्व को जब तक हम नहीं जानेंगे ना, तब तक हमारा जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो रहेगा। इस दुनिया में हम दिखने के लिए खूबसूरत रहेंगे, हमारे पास पैसा रहेगा, हमारे पास बोलने के लिए 10-15 लोग रहेंगे, हमारे संग चलने वाले 20-25 लोग रहेंगे, हमें पूछने वाले बहुत लोग रहेंगे, लेकिन खुद ब खुद जब तक हम हमारा अपने जीवन का अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक हमने मसीह में नई सृष्टि नहीं बन पाएंगे। और जिस दिन हम हमारे जीवन को महत्व को समझेंगे उस दिन हम यीशु मसीह के वचनों को भी ग्रहण करेंगे और उसने उसका जीवन हमारे लिए क्यों दिया इसका भी महत्व हमको समझ में आएगा। और हम हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में और हम जहाँ कहीं जाएंगे उसके आशीष को वहाँ देखेंगे। परमेश्वर को आशीष दे आप सभी को।